वेलकम प्यारे बच्चों। मोड क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 है, उसका एक पार्ट है आपका मोड। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। इससे पहले मैंने आपको अर्थमेटिक मीन को बताया था। ठीक है, ये टॉपिक आपका रहा मोड। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो आपका रहेगा मीडियन का, और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करेंगे। चलिए पहले देखते हैं मोड। द वैल्यू दैट हैज ए हायर फ्रीक्वेंसी इन ए गिवन सेट ऑफ डाटा। कुछ बच्चे इसका मीनिंग नहीं समझ पाएंगे, तो मैं एग्जांपल से आपको बताता हूं। देखिए, वैल्यू ऑफ दैट हैज ए हायर फ्रीक्वेंसी इन ए गिवन सेट ऑफ डाटा। जो आपको डेटा दिया जाएगा, उस डेटा में आप ये देखिए हायर फ्रीक्वेंसी। सबसे मेन पॉइंट आपका ये है हायर फ्रीक्वेंसी। हायर फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ कि उस डेटा में कौन सा नंबर ज्यादा बार आया है। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कितनी बार वो आया हुआ है। ठीक है, रिपीट हुआ है। अगर मैं एक एग्जांपल लूं यहां पर 2 2 4 5 2 1 1 2 8 1, और आप बताइए ये जो डेटा दिया गया है और मैं आपसे कहूं फाइंड द मोड। फाइंड द मोड, आपको इसमें मोड को फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, द वैल्यू दैट हैज ए हायर फ्रीक्वेंसी, अगर आप यहां पर देखेंगे तो सबसे ज्यादा वैल्यू आपकी किसकी आई है। 2 देखिए 2 बार है आपका, 3 टाइम्स 4 टाइम्स। 2 आपका 4 टाइम्स है, 1 आपका 3 टाइम्स है, 4 आपका 1 टाइम है, 5 1 टाइम है, 8 1 टाइम है। तो ऐसा नंबर देखिए जो ज्यादा बार आपका आया हुआ है। तो अगर आप 2 देखेंगे तो 2 आपका 4 टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, तो इसका मोड क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और सॉरी 2 हो जाएगा। ठीक है, मोड आपका 2 हो जाएगा। और कुछ नहीं करना आपको। आप जो डेटा दिया जाता है उसमें आप देखिए कि कौन सा नंबर आपका ज्यादा बार आया हुआ है, वही आपका मोड हो जाएगा। ठीक है, और कुछ इसमें खास नहीं था। एक एग्जांपल मैंने ये लिया, एक एग्जांपल और लेता हूं। 7 5 7 7 2 9 9 9 2 5 9, ठीक है 8 6। बताइए जो डेटा दिया गया है इसमें मोड क्या होगा आपका। फाइंड मोड, फाइंड मोड। चलिए बताइए। आपने यहां पर देखा 1 7 को काउंट करेंगे, 1 2 3 3 टाइम दिया गया है। ठीक है, 7 आपका 3 टाइम दिया गया है। आगे देखिए 9 1 2 3 4, 9 आपका 4 टाइम दिया गया है। तो मेरे हिसाब से आपका 9 ही इसमें ज्यादा बार आपका आया हुआ है, तो मोड आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7 आपका 3 टाइम आया हुआ है और 9 आपका 4 टाइम आया हुआ है। ठीक है, तो मोड क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा इस तरह से। आप देखिए पेज नंबर, अगर आप देखेंगे न्यू बुक में पेज नंबर 49, उसमें आपको एग्जांपल नंबर 4 दिया गया है। उसमें आपसे कहा गया फाइंड द मोड ऑफ द गिवन सेट ऑफ नंबर। ठीक है, उसमें आपका है एग्जांपल 4 है आपका। ठीक है, क्या है जरा देखिए 1 1 2 4 1 1 2 4 3 2 1, उसके बाद आपका है 2 2 4। ठीक है, अब बताइए फाइंड द मोड। तो मोड आप इसका क्या होगा जरा देखिए 1 1। ठीक है, ये 2 बार आपका हुआ, ये 3 टाइम्स हो गया। 1 आपका 3 टाइम हुआ, अगर मैं यहां पर लिख दूं 1 आपका 3 टाइम हुआ। उसके देखिए 2 1 2 3 4, 2 आपका 4 टाइम हुआ। और 4 देखिए 1 2 4 आपका 2 टाइम्स है। ठीक है, तो आप देखिए 2 आपका ज्यादा बार आया हुआ है, तो मोड क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। सॉरी, तो मोड आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ, ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका हुआ मोड का टॉपिक।
और कुछ इसमें ज्यादा खास नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए जरा एग्जाम्पल नंबर 5 अगर आप देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे तो इसमें बहुत सारे डेटा आपको दिए गए हैं। जब बहुत सारे डेटा आपको दिए जाएंगे तो आपको इस तरह से एक टेबल को बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ मार्जिन ऑफ विक्ट्री, जो आपको ये दिया गया उसको यहाँ पर आ जाएगा और टेली बार आपका यहाँ पर आएगा। उसके बाद आप ये देखेंगे कि 1 नंबर कितनी बार आया है, 2 नंबर कितनी बार आया है। जब बहुत सारे नंबर हो इसको काउंट करना क्या होता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है आपको। तो इस तरह से टेबल बनाएंगे तो टेबल में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आप काउंट करेंगे। जैसे 1 नंबर काउंट करना है तो देखिए 1 2 है ना, 3 4 ये कितनी बार आया है, तो आपका ये 9 टाइम्स आया है। इसी तरह से 2 देखेंगे तो ये 14 बार आया आपका। ठीक है, तो इस तरह से जब आप टेबल बनाएंगे उसके बाद आपको ये साफ-साफ दिखेगा कि जो 2 नंबर है वो 14 टाइम आया हुआ है, तो यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 आपका आंसर हो जाएगा। जो नंबर जितनी बार आएगा वही आपका मोड हो जाएगा। ये थी। अब जरा देखिए ये कुछ 2 एग्जांपल दिए गए आपको यहाँ पर। ठीक है, फाइंड द मोड ऑफ, तो ये कुछ नंबर दिए गए हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए